नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी मलयालम फिल्म की कहानी जिसका एंडिंग यूट्यूब पर किसी ने भी ठीक से नहीं किया है। इस फिल्म को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। फिल्म का नाम है संभव। कहानी शुरू होती है बेल्लूर कडू के उन खौफनाक जंगलों से जहाँ रात का सन्नाटा किसी अनहोनी का इशारा दे रहा है। पेड़ों के बीच से गुजरती हवा ऐसी लगती है जैसे कोई अदृश्य साया कानों में फुसफुसा रहा हो। घने अंधेरे में एक पुरानी जीप रुकती है। एक अंग्रेज औरत अपने दो जल्लादों के साथ उतरती है। उनके पास एक बोरी है और उस बोरी में बंद है दो जिंदा लाशें। जैसे ही वे उन्हें दलदल में फेंकने लगते हैं, जेम्स नाम का लड़का होश में आ जाता है और मौत के मुंह से भागने की कोशिश करता है। भागते भागते उसकी नजर एक डरावनी मूर्ति पर पड़ती है, इंसान का शरीर और कौवे का सिर। जेम्स सन्न रह जाता है। तभी एक गोली चलती है। जेम्स का खून जमीन पर गिरते ही पूरा जंगल मानो जाग उठता है। आसमान काला पड़ जाता है और एक ऐसी चीख गूंजती है जो कलेजा चीर दे। सालों बाद कोची के एक हॉस्पिटल में कांस्टेबल आनंद अपनी प्रेग्नेंट पत्नी नीतू के साथ है। आनंद एक सीधा साधा इंसान है जिसकी दुनिया बस उसका परिवार है। एक छोटी सी गलती और आनंद का तबादला सीधा उसी शापित जंगल बेल्लूर कडू में कर दिया जाता है। आनंद अपनी ड्यूटी पर जा ही रहा होता है कि उसे खबर मिलती है कि वह बाप बन गया है, लेकिन वह खुशी महज कुछ सेकंड की ही थी। रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट होता है। एक पुलिस ऑफिसर खून से लथपथ मिलता है जिसके पास एक पुराना वॉकी टॉकी है। उस वॉकी टॉकी से एक मरती हुई आवाज आती है, मैं एसआई स्टीफन जॉर्ज हूँ, मुझे बचा लो। स्टेशन का लोकल ऑफिसर राज चेतावनी देता है, सर उस जंगल में वक्त का पहिया रुका हुआ है, वहाँ से कोई वापस नहीं आता। लेकिन इंसानियत के नाते वे जंगल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक ऐसी लाश मिलती है जो हड्डियों का ढांचा बन चुकी है और उस पर नाम लिखा है स्टीफन जॉर्ज। सस्पेंस तब और ज्यादा गहराता है जब वॉकी टॉकी पर वही मरा हुआ आदमी कहता है कि आज 26 मई 1994 है, जबकि आनंद 2026 में खड़ा था। अचानक अशोकन का खून मिट्टी पर गिरता है और एक भयानक तूफान उन्हें वक्त के पार ले जाता है। आनंद जब आंखें खोलता है तो वह 30 साल पीछे पहुंच चुका है। उसे वही अंग्रेज औरत और वही कौवे वाली मूर्ति दिखती है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने ही पिता से होती है जो उस वक्त जवान थे और इसी जंगल में खोने वाले थे। आनंद को समझ आता है कि यह जंगल एक खूनी भूल भुलैया है। यहाँ से निकलने का रास्ता सीधा नहीं बल्कि उस शापित मूर्ति के चारों ओर चक्र बनाना है। मौत से लड़ते हुए वे वक्त के जाल को तोड़कर बाहर निकलते हैं। आनंद अपने पिता को बचा लेता है ताकि उसका भविष्य बदल सके। जब आनंद की आंखें दोबारा 2026 के हॉस्पिटल में खुलती है तो चमत्कार हो चुका होता है। उसका पिता स्टीफन जॉर्ज उसके सामने जिंदा बैठा था। सालों बाद आनंद अब खुद एक बड़ा ऑफिसर है। उसे दोबारा उसी स्टेशन पर भेजा जाता है। रास्ते में फिर एक एक्सीडेंट। एक लड़की मिलती है। जब आनंद उसका फोन देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वॉलपेपर पर वह खुद को उस लड़की के साथ खड़ा है। वह लड़की उसे पापा कहती है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि भविष्य से आई आनंद की बेटी है। दूर अंधेरे में एक रहस्यमय साया घोड़े पर बैठा मुस्कुरा रहा है। दोस्तों, इस मूवी का एंडिंग यहीं पे खत्म हो जाती है। इस मूवी का पार्ट 2 भी आएगा। उसमें बताया जाएगा कि आनंद की बेटी के साथ आखिर क्या हुआ, क्या वो सच में उसकी बेटी थी या नहीं। ये सारी चीजें पार्ट 2 में आएगी जब संभव मूवी 2 आएगी। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।